हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशा ऑन रिकॉर्ड में मैं फिर से आपके लिए नागरिक समाज पे जो मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताए थे, अब मैं डीपली में उनके क्वेश्चन के आंसर दिखाऊंगी आपको। तो पहले सिर्फ मैं नागरिक समाज के बारे में बताऊंगी कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए नागरिक समाज के ऊपर तो आप सिर्फ नागरिक समाज पर लिख सके। अगर ग्रामसी के विचार पूछे तब भी आप नागरिक समाज पे थोड़ा सा एक पेज जरूर देंगे, उसके बाद ग्रामसी के हम विचार देंगे। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। सिर्फ मैं नागरिक समाज के बारे में बता रही हूँ, जिसमें नागरिक समाज के अंतर्गत परिवार के सबसे पहले हम उसमें डेफिनेशन देंगे कि नागरिक समाज होता क्या है। नागरिक समाज के अंतर्गत परिवार के बाहर की वे सभी संस्थाएं आती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने हितों की संवर्धन और सुरक्षा के उद्देश्य से बनाते हैं। इसके अंतर्गत सभी संस्थाएं विशेषकर स्वयंसेवी संघ, सामाजिक आंदोलन और सार्वजनिक संचार के रूप में सम्मिलित है। तो ये हमने डेफिनेशन दे दी कि नागरिक समाज होता क्या है। नागरिक समाज क्या होता है? जो हमारे परिवार के बाहर की सारी संस्थाएं होती है वो होता है। नेक्स्ट है, हम इसमें बताएंगे नागरिक समाज की अवधारणा का उदय कब हुआ? 1750 के मध्य में हुआ। तो हम इसके पहले डेफिनेशन दे दी, उसके बाद इसका उदय कब हुआ है? 1750 में हुआ है। और उसके बाद हम दे देंगे प्रारंभ में राज्य नागरिक समाज का ही पर्याय माना जाता था। पहले के टाइम में जो राज्य था वो नागरिक समाज का पर्याय माना जाता था, परंतु राज्य और नागरिक समाज को भिन्न भिन्न अवधारणा माना गया है, परंतु अब बाद में इन दोनों को अलग माना गया। तो फर्स्ट में हमने डेफिनेशन दे दी, उसके बाद हमने इसके सन के बारे में बता दिया और थोड़ा सा नागरिक समाज और राज्य के बारे में बता दिया। और नेक्स्ट हम बताएंगे नागरिक समाज नागरिकों से मिलकर बनता है। तो सिंपल है, नागरिक समाज से ही पता चल रहा है कि नागरिक से मिलकर बनेगा। थर्ड हमारा पॉइंट ये होना चाहिए, हमें याद करना है जो कि नागरिक जो होता है, नागरिक समाज होता है नागरिकों से मिलकर बनता है। नागरिक समाज राज्य से पृथक होते हुए भी एक समांतर क्षेत्र है जहां नागरिक अपने हितों की रक्षा के लिए एकत्रित होते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम ये दे देंगे, जैसे मैंने अलग से नोट्स बनाए हैं, थर्ड पॉइंट हम यही दे देंगे। फोर्थ पॉइंट देंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो नागरिक समाज में मंदिर आता है, मस्जिद आता है, गुरुद्वारा आता है, गिरजाघर आते हैं तथा आर्य समाज, सनातन धर्म, रामलीला कमेटियां, जातिगत संस्थाएं जैसे ब्राह्मण, लोधी ये जो है वो जाते हैं, नारी समाज, इसीलिए जातिगत संस्थाएं, ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी क्योंकि सिंपल सी हैं। नागरिक समाज में हमें बाहर क्या क्या देखने को मिलता है। विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, डॉक्टर हो गया, अध्यापक हो गया, वकील हो गए, संगठन तथा वे सभी संगठन आते हैं जो नागरिक अपने हितों की रक्षा के लिए बनाता है। किसकी रक्षा के लिए? अपनी हितों की रक्षा के लिए जो भी संगठन बनाता है वे सारे आते हैं। फिर इसी से रिलेटेड हम फिफ्थ पॉइंट हमारे माइंड में तुरंत आ जाएगा कि राज्य व सरकार को छोड़कर सभी संगठन नागरिक समाज में आते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा ये फिफ्थ पॉइंट है। मैंने पॉइंट टू पॉइंट जैसे ही हम इसको लर्न करेंगे तो उसके बाद हमें ये याद आ जाएगा कि ये इसके बाद है हमारा। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, यह सरकार व आम वर्ग के मध्य एक कड़ी होती है जो अपनी समस्या व बातचीत को सरकार तक पहुंचाती है। तो हम सिक्स्थ पॉइंट हम ये डाल रहे हैं कि जो नागरिक समाज होता है वो क्या होती है? सरकार और जो आम वर्ग के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करती है, जो उनकी समस्याओं को और उनके बातचीत को सरकार तक पहुंचाती है, क्योंकि डायरेक्ट तो आम वर्ग नहीं पहुंच पाएगा ना। तो इसलिए नागरिक समाज एक ये जो संस्थाएं होती हैं जिस तरीके की, वो हमारी बातचीत को चाहे वो जाति से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड होगी, तो वो कहां तक पहुंचाएगी? सरकार तक पहुंचाएगी। यह जागरूकता फैलाने व सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण व शिक्षा निम्न वर्ग तक पहुंचाती है। तो ये क्या करती है? ये जागरूकता फैलाती है कि सरकार द्वारा कोई भी अगर हमारे लिए कोई जैसे ग्रामीण गारंटी योजना है, महात्मा गांधी योजना है, कोई भी योजना आती है तो वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये नागरिक समाज क्या करती है? हमारे तक वो सारी चीजें पहुंचाती है। तो जागरूकता फैलाती है इस जरिए और एकजुट बनाती है, प्रशिक्षित करती है कि हर चीज के बारे में बताती है। जैसे लड़कियों के लिए चल रहा है या ये बाल विकास, लाडली योजना, ये सारी योजनाएं हमारे तक पहुंचाना नागरिक समाज का कार्य होता है। यह आतंकवाद व आपदा में शिक्षा पहुंचाने व भोजन आवास उपलब्ध कराता है। तो नागरिक समाज क्या करता है? ये पॉइंट हम मोटे मोटे पॉइंट हैं जिन्हें हम याद रखेंगे। यह आतंकवाद व आपदा में क्या करेगा? शिक्षा देगा और आपदा में भोजन व आवास उपलब्ध कराता है। तो नागरिक समाज हमारा बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा कार्य करता है हमारे आम वर्ग के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करें और आगे वीडियो देखते रहें। मैं आगे और ला रही हूँ ग्रामसी के विचार।